बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसको दखूले जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह उसके घर को, उसके पड़ोसी के घर और उसके आस पास के घर वालों को अमन अता कर देता है। सैयदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्यादा जानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मुंजिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला का कहना है कि अस्मा बिनते यजीद बिन अल सकन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम में अल्लाह ताला का इस्मे आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूंकि इसमें अल्लाह के इस्मे आज़म से पुकारा जा रहा होता है तो इसका जवाब जरूर मिलता है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फितर की हिफाजत करने पर मामूर फरमाया। पास एक शख्स मेरे पास आया और गिल्ले से लपें भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। रावी बयान करते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उसने सख्त जरूरत और बच्चों की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा, लिहाजा मैं उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। उसने कहा, मैं जरूरतमंद और आयालदार हूँ, मैं फिर नहीं आऊंगा। मैंने उस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उसने सख्त जरूरत और बच्चों की शिकायत की तो मैंने उस पर रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तो तुमसे गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो जरूर आएगा। मैं उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। और ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम कहते हो मैं फिर नहीं आऊंगा लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाऊंगा जिनके जरिए अल्लाह तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ो। इस तरह अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता के सुबह हो जाएगी। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया। उसने कहा कि वो मुझे चंद कलमात सिखाएगा जिनके जरिए अल्लाह मुझे फायदा पहुंचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है।
کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت ایفا بن عبد القلائی بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورت اخلاص۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کی فیوز اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔